गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का सेंड किया था और उस पर बेस्ड एक सवाल मैंने आपको कराए थे कि कैसे हम पहचाने कि कौन से लाइन पैरेलल होगी, क्या कंडीशन है। और उसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बीपीटी थ्योरम भेजा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि जब आपका लाइन पैरेलल हो तो साइड्स अपॉन में होती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं पीछे का आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए, बीपीटी में आपका ये कराया गया था फर्स्ट वीडियो में कि इफ डीई पैरेलल बीसी, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये रिजल्ट आता है। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम था जो फर्स्ट वीडियो में मैंने सेंड किया था। सेकेंड थ्योरम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का जस्ट उल्टा, ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में सेंड किया था। इसके अकॉर्डिंग एबीसी ट्रायंगल है जिसमें कि डी ई कोई लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं है अभी। ठीक है, और ये कंडीशन है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपका गिवन है। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनल गिवन है, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो क्या हो जाएगी? बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, तो अब ये दो प्रॉपर्टी पे आज का जो चैप्टर है, आज का जो सॉल्यूशन है, जो सम्स है, वो मैं करा रहा हूँ, जो सम्स की बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि किस सवाल में हम बीपीटी का यूज कर रहे हैं, किस सवाल में हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज कर रहे हैं। मीन्स अगर ये हमें प्रोपोर्शनल दिखाना है तो बीपीटी का यूज हो जाएगा, और अगर प्रोपोर्शनल गिवन है, पैरेलल दिखाना है, तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको दोनों थ्योरम का यूज होगा, इसलिए आप इसको रिमाइंड कर लीजिए ठीक से। और ये आपका फर्स्ट वीडियो में भेजा गया है, फर्स्ट वीडियो, और ये आपको सेकेंड वीडियो में मैंने भेजा है। ठीक है, एक बार उसको आप देख लीजिए ठीक से। इसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में 6.2 एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज 6.2 में आप देखिए, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.2 में क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। इन फिगर 6.18 फिगर भी गिवन है, पहले आपको फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। ए बी सी डी और ये एन एम एल। ठीक है, ये पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं इसके, क्वेश्चन में है ऑलरेडी गिवन। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, क्या क्या गिवन है वो दिख रहा हूँ पहले मैं। गिवन है कि इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम और सी बी, एल एम पैरेलल सी बी, एल एम कौन सी साइड है? ये है, और सी बी ये साइड है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। एंड एल एन पैरेलल सी डी, एंड एल एन पैरेलल सी डी, एल एन ये साइड है, इस पे आप डबल एरो का निशान लगा लो ताकि आपको याद रहे कि कौन किसके पैरेलल है। ये सिंगल सिंगल के पैरेलल है, डबल डबल के पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल गिवन है। अब आपको प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन
AD, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए बाय बीपीटी अगर हम देखें, बीपीटी में जो आपको बताया गया था, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं ABC ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो ML पैरेलल BC है, तो क्या कंडीशन बनेगा, AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC, ये बनेगा बीपीटी से। पहले हमें ये करना है, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में LM पैरेलल CB, LM CB पैरेलल है, देन बाय BPT, तो BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेना है आपको, ठीक है। इस ट्रायंगल में लग गया दोनों पैरेलल लाइन से। और सेम वर्क आपको करना है ADC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC ट्रायंगल में सेम वर्क करना है, क्योंकि यहां भी आपका जो LN है और CD है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो लिखना है आपको LN पैरेलल CD, देन बाय BPT क्या हो जाएगी, अब AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC, ये भी हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन जो बना है दोनों ट्रायंगल में से, इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या मिलता है आपको, AM अपॉन MB और AN अपॉन ND इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी वैल्यू है, या मान लो ये इसके इक्वल है AL अपॉन LC, और AN अपॉन ND भी AL अपॉन LC के इक्वल है, यानी दोनों का RHS इक्वल है, राइट साइड का दोनों का इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 से दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां आपको लिखना है फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगी, अब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगी, AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट अब तक आ गया है, ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बट अब यहां पे भी प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें AM अपॉन AB। अभी हमारे पास क्या है, AM अपॉन MB, ठीक है, तो हमें अब MB को चेंज करना है, AB लाना है। इसके लिए क्या करोगे, आप लिखोगे टेकिंग रेसिप्रोकल, दोनों को आप रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा MB अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन AN, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। नाउ एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको 1 ऐड करना है, नहीं जो भी एक्स्ट्रा वर्क हम करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो दोनों साइड करेंगे, किसी एक साइड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, जो भी करना है आपको दोनों साइड करना है सेम। तो यहाँ पे हो जाएगा MB अपॉन AM प्लस 1 या ND अपॉन AN प्लस 1। अब यहाँ पे AM कॉमन AM आपका LCM आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे ऊपर में, MB प्लस AM इक्वल टू, यहाँ पे आपका AN LCM आ गया, यहाँ हो जाएगी ND प्लस AN। अब एक बार फिगर में देख लो आप, MB प्लस AM क्या हो जाएगी, MB प्लस AM, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी पूरी AB, ये हो गया आपका AB अपॉन AM, और यहाँ पे ND प्लस AN, अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी AD अपॉन AN, ठीक है। तो क्या हमें ये प्रूव करना है, नहीं, हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। अभी जस्ट हमारे पास इसका उल्टा आ रखा है। अब हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। इस तरह से जो हमें प्रूव करना था वो मिल चुका है, ठीक है। तो ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें कि डायरेक्टली ये अपॉन ये ना हो करके ये अपॉन पूरा गिवन है, तो उसको हम इस कंडीशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल हो गया आपका। अब एक और मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको करा रहा हूँ,
और ये ध्यान रखना है आपको, जो भी वीडियो आप देखते हो उसको एंड तक देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो होंगे एक से बढ़कर एक होगा जो आपके पेपर में आ रहे हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो में सेंड करता रहूंगा। तो अब क्वेश्चन हम करते हैं यहां से नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आपका फिगर ऑलरेडी गिवन है, तो फिगर पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया पी क्यू आर, बड़ी ट्रायंगल पी क्यू आर है, यहाँ पे पॉइंट ओ है और यहाँ पे डी ई एफ, ये ई है और ये एफ है। ये आपका ट्रायंगल फिगर गिवन है। अब इसमें गिवन और क्या क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। गिवन है इसमें डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू। देखिए डी ई साइड कौन सा है, ओ क्यू कौन सा है, ये डी ई और ओ क्यू। तो पहले डी ई और ओ क्यू पे आप 1 एरो लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद है डी एफ पैरेलल ओ आर एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। डी एफ ये साइड है, ओ आर ये साइड है, ये भी पैरेलल है। यहाँ पे मैं डबल एरो लगा देता हूं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। अब देखिए ई एफ ये लाइन है और क्यू आर ये लाइन है, ये हमें पैरेलल प्रूव करना है। अब पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें चाहिए कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज। ठीक है, तो इसमें अब हमें पैरेलल गिवन है और हमें पैरेलल प्रूव भी करना है। तो जो पैरेलल गिवन है वहां से हम बीपीटी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जहां पे प्रूव करना है वह कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज हो जाएगा। तो अब आइए हम सवाल में चलते हैं। पहले ये देखना है कि ईडी और क्यूओ किस ट्रायंगल का पार्ट है, पीओक्यू का पार्ट है। तो इन ट्रायंगल टू प्रूव पहले लिख लीजिए इसमें, टू प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ए एफ और क्यू आर को पैरेलल प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू ट्रायंगल में देखो इसमें क्या गिवन है, ई डी पैरेलल ओ क्यू। ई डी और ओ क्यू पैरेलल लाइन है दोनों। जब ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगी, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बीपीटी का यहाँ पे यूज हो गया कंप्लीटली। नेक्स्ट देखिए फिर इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर। अब जब पी ओ आर ट्रायंगल में हम जाएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहला लाइन कौन कौन सी है, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। अब डी एफ पैरेलल अगर ओ आर है तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाय बीपीटी पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये जैसे बीपीटी का यूज हमने पी ओ क्यू में किया था वैसे बीपीटी का यूज हमने पी ओ आर में कर दिया। ठीक है, अब फ्रॉम 1 इन 2 करते हैं, यहां से रिजल्ट क्या आता है, फ्रॉम
1 एंड 2। इससे क्या आता है, जैसे हमने पहले भी किया था, पहले सवाल में किया था, वही काम यहाँ भी चलेगा। पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ सेम है, तो पी ई अपॉन ई क्यू अपॉन पी एफ अपॉन इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये रिजल्ट आ गया इसका। अब देखना ये है कि ये जो पार्ट्स हमारे पास आया है पी ई ई क्यू और पी एफ एफ आर, ये कहाँ है। तो देखो क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू है, तो पी ई ये हो गया और ई क्यू ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ आपका ये हो गया और एफ आर आपका ये हो गया, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस, अब छोटा सा फिगर मैं यहाँ आपको बताता हूँ समझने के लिए, छोटा सा फिगर बताता हूँ मैं यहाँ पे, पी क्यू आर और ई एफ, ठीक है। अब दिस अपॉन दिस आ चुका है, इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ चुका है। तो जब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाता है, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में मैंने क्या बताया था, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी, ई एफ और क्यू आर। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी कॉन्वर्स से क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से और भी सम से बुक में आपके, जिसमें कि अगर दो जो लाइन अगर आपका पैरेलल दे रखा है तो बीपीटी से हम इसको अपॉन में कर लेंगे, और अपॉन से जो रिजल्ट आएगा उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे किस किस साइड का वो अपॉन में है, तो वो ट्रायंगल का किस पार्ट में आता है, और उसके बाद वो किस किस पैरेलल लाइन पे वो डिवाइड हो रही है, तो वो पैरेलल आपका लाइन हो जाएगा। यानी कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रोसेस वहां पे आपको यूज कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन इसमें और भी मुझे कराना है आपको, जो ट्रेपेजियम पर बेस्ड है। ट्रायंगल का तो हो गया, अब एक ट्रेपेजियम का भी देख लो, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस एक्सरसाइज के हो जाएंगे। तो अब मैं ट्रेपेजियम का एक सवाल करा रहा हूं आपको। अब क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फिगर गिवन नहीं है आपके पास, फिगर आपको ड्रॉ करना है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी। पहले ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लो। ये हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी और सी डी दोनों ही पैरेलल लाइन है। अब एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब इसके डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक डायगोनल आपका ए सी है, दूसरा डायगोनल बी डी है, जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे ओ पे, ठीक है। शो दैट ए ओ अपॉन ओ बी, अब हमें ये शो करना है ए ओ अपॉन ओ बी ये दोनों इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी, ये और ये, ठीक है, ये अपॉन में होंगे, ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ यूज करना है आपको बीपीटी थ्योरम का, क्योंकि अभी हमने बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ही किया है, ठीक है ना। तो हमें इसी दो थ्योरम का यूज करके इसे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए बी सी डी इज अ trapezium in which AB parallel CD, ठीक है। टू प्रूव, अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है इसमें, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा इसमें हमें। कंस्ट्रक्शन में हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी था, अब ई ले लो आप, ई ओ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखिए आप ड्रॉ
a line EO पैरेलल टू AB। EO हमने AB के पैरेलल ले लिया, ऑल्सो EO पैरेलल CD। क्योंकि जब AB के पैरेलल हुआ तो CD के अपने आप हो जाएगा, क्योंकि AB और CD पहले से पैरेलल है। तो कोई भी साइड अगर AB के पैरेलल होगा तो वो अपने आप CD के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं, यानी ये लाइन आपका तीनों पैरेलल है। अब सॉल्यूशन, पहले हम जा रहे हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB, EO और AB पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो बाय BPD से क्या हो जाएगी, DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB, है ना। अभी आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस लाइन को भूल जाओ, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए जब EO ABD ट्रायंगल को देखना है, बस ABD ट्रायंगल को देखो, EO और AB पैरेलल है। ठीक है ना, जब ये पैरेलल है तो DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB हो जाएगा बाय BPD। तो BPD से क्या हो जाएगी, DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया फर्स्ट, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको मैं फिर से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और अब थोड़ी देर के लिए आपको ये लाइन मिटा देता हूँ मैं, DO, इसको मिटा दिया। अब हम यही काम करेंगे इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC में क्या हो जाएगी, EO पैरेलल CD, ये CD के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगी, DE अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन OA। ठीक है, तो DE अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन AO बाय BPD। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका सेकंड। अब यहां पे देखो कि DE अपॉन EA और DE अपॉन EA दोनों में सेम है। अगर ये दोनों में सेम है LHS तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, अब इसको मैं थोड़ा आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब हो गया फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगी रिजल्ट इसका, DO अपॉन OB, DO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन AO। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हमें ये प्रूव करना है, लेकिन नहीं, प्रूव हमें ये नहीं करना है, प्रूव हमें क्या करना है, AO अपॉन OB। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, DO मल्टीप्लाई AO इक्वल टू CO मल्टीप्लाई BO। OB या BO एक ही है। अब यहां पे हम AO अपॉन BO मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में साइन चेंज होती है, इधर आपका CO है, DO मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना था AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर ट्रेपेजियम पे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो ट्रेपेजियम का सवाल हमें इस तरह से करना है। ठीक है, वैसे इसके दूसरे रूल्स भी हैं जो आगे चैप्टर्स में, आगे वीडियो में आप देखोगे कि इसको हम सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, बट अभी हम BPT और कॉन्वर्स ऑफ BPT की प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं। तो अभी जितने भी सवाल हमें करना है वो BPT और कॉन्वर्स ऑफ BPT पर बेस्ड करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने डाउट को क्लियर करना है आपको। ठीक है, और बाकी जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपसे कहा था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करिए इसको, और इसको जितना अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि हमें और भी इससे बेहतर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। और आपके जितने भी डाउट्स हैं मैथ्स के, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, जो भी हो, वो सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।